हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम हर पल किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीनों पर टकटकी लगाए, नोटिफिकेशन की आवाजों में उलझे और चैट विंडो में खुद को साबित करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जितना ज्यादा हम कनेक्ट होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा खुद को अंदर से अधूरा महसूस करने लगे हैं। हम किसी विशाल डिजिटल समुद्र में अपनी मौजूदगी की पुकार भेजते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उसे सुनेगा, समझेगा और हमारी अहमियत को महसूस करेगा। लेकिन जब हमारी बातें सीन हो जाती हैं पर जवाब नहीं आता, जब हमारी उपस्थिति किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं बल्कि एक आदत बनकर रह जाती है, तब भीतर एक अजीब सा खालीपन भरने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें रुककर, सोचकर और खुद की गहराई में उतरकर ये सवाल पूछना होता है, क्या मेरी कीमत किसी और के जवाब से तय होती है, या मैं खुद उस रत्न की तरह हूं जिसकी चमक दूसरों की नजर से नहीं, अपने अंदर की रोशनी से होती है। इसी सवाल का जवाब हमें स्टोइक दर्शन देता है। एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से समय की कसौटी पर खरा उतरता आया है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत दूसरों की मान्यता में नहीं बल्कि अपनी आत्म स्वीकृति और आत्मनिर्भरता में है। मार्कस ऑनरेलियस जैसे महान दार्शनिक हमें याद दिलाते हैं कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं, और अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पालें तो हम किसी भी तूफान में स्थिर रह सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस दर्शन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें, कैसे बातों में, रिश्तों में, अपने वजूद में एक ऐसी गरिमा पैदा करें जो दिखावटी ना हो बल्कि इतनी असली हो कि लोग हमारी मौजूदगी को सिर्फ महसूस ही ना करें बल्कि उसे संजो कर रखें। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं हूं अनमोल, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम स्टोइक ज्ञान की अगली परत को खोलें, आप सबसे पहले जुड़े रहें। अब आइए इस गहरी और बदल देने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों इतने खास लगते हैं जबकि बाकी लोग भी तो उतने ही बातूनी, मददगार या आकर्षक होते हैं? फर्क बस इतना है कि जो लोग खास होते हैं वो हर जगह नहीं होते। उनकी मौजूदगी में एक गहराई होती है, एक रहस्य, एक आकर्षण, और यही उन्हें आम भीड़ से अलग बनाता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमारी कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक हम खुद उसे महसूस न करें, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि लोग आपकी अनुपस्थिति को भी महसूस करें। हर वक्त, हर जगह, हर किसी के लिए उपलब्ध होना आपको महत्वपूर्ण नहीं बनाता, आपको सुविधा बना देता है। और जब इंसान सुविधा बन जाता है तो उसकी कीमत नहीं रह जाती, सिर्फ उसकी उपयोगिता बचती है। कल्पना कीजिए कि आप एक दुर्लभ पुस्तक हैं जो हर वक्त लाइब्रेरी की शेल्फ पर मौजूद नहीं बल्कि एक सीमित समय के लिए ही पढ़ी जा सकती है। तभी पाठक उस किताब को पढ़ने के लिए बेताब होते हैं। आपकी मौजूदगी भी वैसी ही होनी चाहिए, सीमित पर प्रभावशाली। जब आप हर फोन कॉल का तुरंत जवाब देते हैं, हर मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप खुद को एक ऐसा इंसान बना देते हैं जिसे हर समय पाया जा सकता है। और जब कोई चीज हर समय मिलती रहे तो उसका महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप चयन करके, सोच समझकर संवाद करते हैं, तो आप एक संदेश देते हैं कि मेरा समय कीमती है और जो इसे पाए वो सौभाग्यशाली है। स्टोइक विचार कहते हैं कि अपने समय को एक दुर्लभ रत्न की तरह समझो, उसे हर किसी के सामने मत फैलाओ। आपकी गैर मौजूदगी भी आपकी मौजूदगी जितनी ही शक्तिशाली हो सकती है, बशर्ते आप खुद को समझें और दूसरों को आपको समझने का अवसर दें। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आप अपने रिश्तों में एक नई गरिमा, एक नई चमक ले आते हैं। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि अब आप कोई आम आवाज नहीं बल्कि एक शांति से भरी हुई, सटीक और अर्थपूर्ण ध्वनि बन चुके होते हैं। कभी कभी हम इतने ज्यादा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे हाँ की कीमत क्या है। हर एक हाँ जो आप बिना सोचे समझे किसी को देते हैं, वो आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा का एक छोटा टुकड़ा साथ ले जाती है। और जब दिन भर में आप 20 बार हाँ कहते हैं बिना यह सोचे कि क्या यह आपके लिए सही है, तो धीरे धीरे आप खुद से ना कहने लगते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जब आप यह तय कर पाते हैं कि किसे, कब और कैसे जवाब देना है। न कहने की कला केवल इनकार करने की आदत नहीं है, यह अपने मूल्यों के प्रति निष्ठा है। यह वह ढाल है जो आपको दूसरों की अपेक्षाओं
और भावनात्मक दबावों से बचाती है। सोचिए, अगर आपका हर दिन एक खाली कैनवास है और आपके पास सीमित रंग हैं, तो क्या आप हर आने जाने वाले को अपने ब्रश से उस पर रंग भरने देंगे? या आप खुद यह तय करेंगे कि आपकी जिंदगी की तस्वीर कैसी दिखनी चाहिए? जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और चुनिंदा ढंग से हाँ कहते हैं, तो आपकी हाँ की अहमियत बढ़ती है। तब लोग जानते हैं कि जब आपने हाँ कहा है तो उसका मतलब है, और जब आप ना कहते हैं तो वो केवल इनकार नहीं, एक परिपक्वता की निशानी बन जाता है। यह रास्ता आसान नहीं है। कई बार लोग नाखुश होंगे, आपकी दूरी को गलत समझेंगे, लेकिन यही वह चौराहा है जहां से आत्मसम्मान की यात्रा शुरू होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति खुद को जानता है वही सही निर्णय ले सकता है। अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध हैं, तो आप खुद को थका डालते हैं। लेकिन जब आप आत्म संयम से काम लेते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित करते हैं। आपका ना भी एक प्रेमपूर्ण सीमा है, जो आपको और सामने वाले को स्पष्टता देती है। इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर खोलकर रख देना चाहता है, वहां खुद को थोड़ा सा भी बचा कर रखना एक अनमोल कला बन जाती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर बात, हर भावना, हर अनुभव को जाहिर करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अगर सिर्फ आपके भीतर बनी रहें, तो वो आपकी आत्मा को गहराई देती हैं। जैसे कोई अनदेखा खजाना जो हर किसी की नजरों से बचा रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल समृद्ध हो जाता है। यही रहस्य, यही न बताई गई बातों की गूंज आपको साधारण से असाधारण बनाती है। जब आप हर छोटी बड़ी बात लोगों को बताते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। फिर आपके पास वो कुछ नहीं बचता जिसे अपना कहा जा सके। लेकिन जब आप सोच समझकर अपने अनुभवों, भावनाओं और कहानियों को साझा करते हैं, तब लोग आपकी बातों में अर्थ ढूंढते हैं। और जब हर शब्द, हर बात के पीछे एक सोच हो, तब आपके जीवन की गहराई खुद ब खुद नजर आने लगती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसने संसार पर विजय पा ली। और रहस्य खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे प्रभावशाली रणनीतियों में से एक है। खुद को इतना भी मत खोल दो कि हर कोई आपको पढ़ ले। कभी कभी चुप रहना, मुस्कुरा देना और बस सामने वाले को सोचने देना, उससे कहीं ज्यादा असरदार होता है जितना शब्द कर सकते हैं। आपकी चुप्पी भी एक संवाद हो सकती है, बशर्ते वह आत्मविश्वास और उद्देश्य से भरी हो। रहस्य रखने का मतलब यह नहीं कि आप दोहरे हैं या कुछ छिपा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि कब, क्या और किसके साथ साझा करना सही है। जब आप अपनी जिंदगी के हर राज हर किसी के साथ साझा नहीं करते, तो आप खुद को संजोते हैं। आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि वह आपकी सीमाओं की इज्जत करें। आपका मौन, आपका संतुलन और आपकी संयमित अभिव्यक्ति, यही वह तत्व हैं जो आपको एक स्टोइक योद्धा बनाते हैं। आज की दुनिया में जहां आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च माना जाता है, वहीं यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि दूसरों के साथ साझा करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि अगर आप वाकई मजबूत हैं, तो आप दूसरों को अपनी दुनिया में शामिल होने देंगे, पर इस तरह कि वे खुद को मूल्यवान महसूस करें। सोचिए, आप एक बगीचे के माली हैं, लेकिन अगर आप किसी और को बीज बोने नहीं देंगे, तो वह बगीचा सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा तो होगा, लेकिन उसमें वह रंग नहीं आएगा जो साझा प्रयासों से आता है। जब आप लोगों को अपनी जिंदगी में निवेश करने देते हैं, यानी उनकी मदद स्वीकार करते हैं, उनकी सलाह मानते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं, तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस कहानी का हिस्सा हैं। यह जुड़ाव ही एक मजबूत, स्थायी और अर्थपूर्ण रिश्ता बनाता है। सैनिका कहते हैं, जो दूसरों को अपनी भलाई में शामिल करता है, वह खुद को भी बेहतर बनाता है। ये पंक्ति केवल भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक भी है। जब आप किसी को अपने जीवन के उद्देश्य में साझेदार बनाते हैं, तो वह भी आपकी मदद में अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगता है। दूसरों को आपकी यात्रा में योगदान देने का मतलब है कि आप अपने अहंकार को अलग रखते हैं और विनम्रता को जगह देते हैं। यह दर्शाता है कि आप इतना मजबूत हैं कि आप मदद मांग सकते हैं और उसे स्वीकार भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप निर्भर हैं, बल्कि आप जानते हैं कि असली शक्ति सहयोग में होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुल दो किनारों को जोड़ता है,
सहयोग भी दो दिलों को, दो सोचों को जोड़ता है। यह जुड़ाव ही रिश्तों को अर्थ देता है और आत्मा को गहराई। आपके जीवन की यह साझेदारी दूसरों को यह अनुभव कराती है कि उनका योगदान सिर्फ काम नहीं, बल्कि कीमत है। और जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में अपना समय, ऊर्जा या सलाह देता है, तो वह उसमें अपना एक अंश डालता है। यह वही निवेश है जो उस रिश्ते को मजबूत बनाता है और उसे टिकाऊ करता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन कोई अकेली यात्रा नहीं है, बल्कि एक साझा अनुभव है जिसमें हर रिश्ते का रंग, हर साथ की छाया मायने रखती है। इसलिए जब अगली बार कोई आपकी मदद की पेशकश करे, तो उसे मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए। जब कोई सलाह दे, तो केवल सुनिए ही नहीं, उसमें से जो सार्थक हो, उसे अपनाइए। और जब कोई आपसे अपनी ऊर्जा और भावना बांटे, तो उसे यह विश्वास दीजिए कि उसका योगदान आपके लिए एक अमूल्य तोहफा है। यही वो विनम्रता है जो आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे और सशक्त बनाती है। जरा सोचिए, अगर कोई नदी खुद सूखी हो, तो वह किसी को पानी कैसे दे सकती है? अगर एक दिया खुद बुझा हो, तो वह किसी और को रोशनी कैसे देगा? यही जीवन का गहरा सत्य है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम दूसरों की सेवा, उनकी खुशी, उनके सुख में खुद को इस कदर खो देते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे भीतर का संतुलन भी जरूरी है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सेवा और सहारा देने से पहले खुद को खड़ा करना, खुद को संभालना कितना जरूरी है। जब आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप समझदार हो रहे हैं। यह उस समझ का हिस्सा है जो कहता है कि किसी को कुछ देने के लिए आपके पास खुद के भीतर भी कुछ होना चाहिए। अगर आप थक गए हैं, टूट गए हैं, अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, तो आप किसी के लिए क्या संबल बन पाएंगे? पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने शरीर को विश्राम दीजिए, अपने दिल को पोषित कीजिए। फिर दूसरों के लिए वह नींव बनिए जो उन्हें सहारा दे सके। जैसे एक हवाई जहाज में ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाना होता है, ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें, वैसे ही जीवन में भी सबसे पहले आपकी आत्मा को सांस लेने की जगह मिलनी चाहिए। जब आप खुद की भलाई की उपेक्षा करते हैं, तो आप धीरे धीरे दूसरों के लिए भी अनुपयोगी हो जाते हैं। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि सभी रिश्तों पर लागू होता है, चाहे वह प्रेम हो, मित्रता हो या परिवार। स्टोइक दर्शन कहता है, खुद को संवारो, तभी तुम दुनिया को संवार सकते हो। अपने दिन की शुरुआत खुद के लिए कीजिए। ध्यान, लेखन, मौन या कोई आत्म शांति देने वाला अभ्यास। हर वह काम कीजिए जो आपकी आत्मा को यह महसूस कराए कि वह भी सुनी जा रही है। और जब यह संतुलन बनता है, तो आप एक संपूर्ण ऊर्जा बन जाते हैं, जो न केवल खुद को संभाल सकती है, बल्कि दूसरों को भी। आपका शरीर, आपकी भावना, आपका मन, ये कोई औजार नहीं जो सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए बने हों। ये आपके अपने साथी हैं। उन्हें समय दीजिए, स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक शांत, आत्मनिर्भर और स्थिर व्यक्तित्व बन जाते हैं, जिसकी मौजूदगी ही औरों के लिए सुकून बन जाती है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, उनकी राय, उनकी मंजूरी, उनकी नजरों में अपनी अहमियत तलाशते हुए। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व को उनके मूड, उनकी स्वीकृति और उनके दृष्टिकोण पर टिका देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई जहाज जो अपनी दिशा तय करने के लिए हर आती जाती लहर पर निर्भर हो, और फिर जब वो लहरें शांत हो जाएं या अचानक दिशा बदल लें, तो जहाज भटक जाता है। यही हमारे साथ होता है जब हम अपने जीवन का केंद्र किसी और को बना लेते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, ना कि किसी और की स्वीकृति में। जब हम दूसरों की मंजूरी पर अपनी कीमत टिका देते हैं, तो हम लगातार अस्थिरता में जीते हैं। उनकी प्रशंसा हमें ऊपर उठा देती है और उनकी आलोचना हमें तोड़कर रख देती है। लेकिन अगर आप खुद के साथ जुड़ना सीख जाएं, तो बाहरी दुनिया की यह हलचल आपके भीतर की शांति को नहीं डिगा सकती। खुद को समझना, खुद से संवाद करना, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, यही सच्ची स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। सोचिए, आप एक ऐसा वृक्ष हैं जिसकी जड़ें अपने भीतर गहराई से जुड़ी हैं। आंधी आए, तूफान उठे, लेकिन वो पेड़ कभी गिरता नहीं, क्योंकि उसका केंद्र उसकी खुद की जड़ों में है, न कि किसी और के सहारे। आप भी ऐसे ही बन सकते हैं। आपकी दुनिया का केंद्र आपकी चेतना,
आपकी मूल्य व्यवस्था और आपकी आत्मा होनी चाहिए, न कि वो इंसान जो कभी बदल सकता है, कभी दूर जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते खत्म कर दें या किसी से प्यार ना करें। इसका मतलब है कि आप उस प्यार को इतनी गरिमा से निभाएं कि उसमें खो न जाएं। आप किसी के साथ चलें, लेकिन यह याद रखें कि रास्ता आपका है। आप किसी से सीखें, लेकिन यह तय करें कि आपका अंतिम निर्णय क्या होगा। यही वह संतुलन है जो एक सच्चे स्टोइक को भीतरी शक्ति देता है। जब आप हर समय सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा, अगर मैं यह करूं तो क्या वे नाराज हो जाएंगे, तो आप अनजाने में खुद को एक जेल में बंद कर लेते हैं। इस जेल की सलाखें किसी और ने नहीं, आपने खुद बनाई होती हैं, दूसरों की स्वीकृति के लालच में। अब वक्त है उन सलाखों को तोड़ने का। यह तोड़ना विद्रोह नहीं है, यह आत्म प्रेम है। दूसरों को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाएं, लेकिन उनकी सोच को अपनी दिशा मत बनाइए। खुद के विचारों, मूल्यों और स्वप्नों को इतना मजबूत बनाइए कि आप हर फैसले पर गर्व कर सकें, चाहे वह दुनिया की पसंद हो या नहीं। याद रखिए, एक शांत और संतुलित इंसान ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। और जब आप अपनी दुनिया का केंद्र खुद बनते हैं, तो फिर कोई भी आपको अपनी मंजूरी से हिला नहीं सकता। अब जब आपने इस यात्रा की 7 गहरी और जीवन बदल देने वाली सीढ़ियां पार कर ली हैं, तो एक क्षण रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या मैं अब भी अपनी अहमियत को दूसरों की प्रतिक्रिया से मापता हूं? या क्या अब मैं उस मुकाम पर हूं जहां मैं अपनी आत्मा की गहराई से जानता हूं कि मैं अनमोल हूं, मैं पूर्ण हूं और मैं अपने आप में ही एक संपूर्ण ब्रह्मांड हूं? स्टोइक दर्शन कोई सिर्फ किताबों में बंद विचार नहीं, बल्कि एक जीने की शैली है जो आपको अंदर से इतना स्थिर बनाती है कि बाहर की हर हलचल आपको हिला नहीं सकती। इन सिद्धांतों को अपनाने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं, रिश्तों से कट जाएं या भावना रहित बन जाएं। इसका मतलब है कि आप इतना संतुलित हो जाएं कि आप किसी भी रिश्ते में खुद को न खोएं, बल्कि और भी संपूर्ण होकर सामने आए। जब आप सीमाएं तय करना सीखते हैं, जब आप हर हाँ के पीछे सोचने की आदत डालते हैं, जब आप रहस्य और मौन को अपनाते हैं, जब आप दूसरों को अपने जीवन में जगह देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी कीमत को बरकरार रखते हैं, तभी आप वो इंसान बनते हैं जिसकी उपस्थिति सुकून देती है और जिसकी अनुपस्थिति महसूस की जाती है। याद रखिए, आप केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। आप खुद को समझने, सशक्त बनाने और एक ऐसी रोशनी बनने के लिए आए हैं जो दूसरों को भी दिशा दे सके। आज जो बातें आपने सीखी हैं, उन्हें सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखें। उन्हें अपनी दिनचर्या में उतारिए। हर सुबह इन्हें याद कीजिए और हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज खुद को वो सम्मान दिया जो मैं दूसरों से चाहता हूं? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है, कुछ महसूस कराया है, तो नीचे कमेंट करें, अब मैं खुद को महत्व दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब अगली बार हम एक और नई स्टोइक कहानी लेकर आई, तो आप सबसे पहले सुन सकें। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब खुद पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए दर्शन और एक नई शुरुआत के साथ। अडिग रहें, स्थिर रहें और याद रखें, आप ही हैं अपने जीवन के असली रचनाकार।